सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर हम अभी समझने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। किस बुक का? टीएस ग्रेवाल की बुक का। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के लिए बहुत डाउटफुल है। आज इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि इसी तरह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आप देख चुके हैं। यहां पर मैंने रूल लिख दिए हैं। ड्राइंग एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, जब ये इंक्रीज होती हैं हमारी बिजनेस में तो इन्हें हमें डेबिट करना होता है, और जब ये डिक्रीज होती हैं तो इन्हें क्रेडिट करना पड़ता है। लायबिलिटी, इक्विटी एंड रिवेन्यू, जब ये इंक्रीज होते हैं तो इन्हें क्रेडिट करते हैं, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो इन्हें डेबिट करते हैं। बस इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अपनी एंट्रीज को करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश। कैश क्या है? हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। यहां पर आप डेबिट एंड क्रेडिट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? कैपिटल। कैपिटल है तो हमारी ही, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद उस बिजनेस को, उस कैपिटल को किसको लौटाना पड़ेगा? बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा उसका? उसके लिए ये उसकी लायबिलिटी हो गई। तो यहां पर इसे क्या करेंगे? 80,000 क्रेडिट में। लायबिलिटी जो कैपिटल होती है उसे हमेशा लायबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेज। जब कोई सामान खरीदते हैं तो खर्चा होता है ना, तो परचेज क्या आएगा? डेबिट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेल। जब आप सामान बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, तो बस इसे क्रेडिट में लिख देंगे। परचेज रिटर्न, तो क्या हुआ? हमारे पास पैसा वापस आ गया ना, क्योंकि सामान तो चला गया। जब पैसा वापस आ गया तो वो क्या हो गया? हमारी रेवेन्यू हो गया। तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपए को। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा? जब सामान बेचा हुआ वापस आ जाता है तो हमारा खर्चा हो गया। भैया हमें तो पैसा मिला था, वापस करना पड़ गया ना हमें, तो कितना हुआ? 4,000 डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट दिया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे? डेबिट में। डिस्काउंट अलाउ, यदि डिस्काउंट अलाउ होता है तो क्या होता है? हमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, अब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास तो पैसा कम आया ना, ये तो हमारा खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउ को कहाँ लिखेंगे हम बच्चों? डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग चार्ज। प्रिंटिंग भी एक्सपेंसेस हैं, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। अब जो ये डेटर्स हैं, जब ये हमें पैसा देंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, इनसे हमें पैसा लेना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी एसेट्स हो जाएगी। तो डेटर्स कितने हैं? 70,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। बच्चों देखो, जब भी इनपुट दिया होता है तो उन्हें क्या करते हैं? हम हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि आ रहा है हमारे पास, लेकिन एक समय बाद हमें उन्हें सरकार को वापस देनी रहती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इन्हें हमेशा क्या करेंगे? इनपुट वाले को हमेशा डेबिट करेंगे, और जो आउटपुट होगा उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इनपुट वाले जो ट्रांजैक्शन है उनको हम डेबिट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसे रफ करके मैं आपको फिर से जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो बताऊंगी। तो चलिए अब हम लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। सीजीएसटी कितना है बच्चों?
2500, SGST कितना है 2500, और उससे नेक्स्ट IGST कितना है 4000। ठीक है ना, इन्हें क्या करेंगे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो लेनदार हैं वो हमारी दायित्व है, लाइबिलिटी है हमारी, उन्हें एक समय बाद हमें उन्हें पैसा देना ही होता है। और जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं जब वो इंक्रीज होती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बस यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। कितना, 40,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। आपने जब कहीं पर पैसा लगाया तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा मिलेगा भी। देखिए कहीं आप पैसा लगाओगे तो उसका कभी ना कभी तो हमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन उस समय के लिए तो वो खर्चा हो गया ना, इन्वेस्टमेंट हो गया ना। तो जितने भी खर्चे हैं उन्हें क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। लिखा है ना एक्सपेंसेस, तो बस 8,000। इसी तरह क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। ये भी हमारा खर्चा ही है बच्चों, क्योंकि हमने जब प्लांट मशीनरी खरीदी तो ये हमारा खर्चा हो गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग खरीदी है, 20,000 की। देखते जाइए आप क्वेश्चन में, ये भी हमारा खर्चा है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा खर्चा है 6,000। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने की, 700 की। हमने इलेक्ट्रिसिटी पेड किया ना, उसका बिल 700 का। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज है 400 रुपये का। ठीक है, ड्राइंग। ये तो देखिए मैंने ऊपर रूल में ही लिखा है, जितनी भी ड्राइंग होती हैं उनको क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। लिखा हुआ है ना, ये ड्राइंग जब इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। नेक्स्ट लिखी है सैलरी। आपने किसी को सैलरी पेड करी तो आपका खर्चा हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितने हुए, 2,000। ये भी हमारा खर्चा हो गया। हुआ, सिंपल से ये रूल याद रखने हैं, ठीक है ना। और उन्हीं रूल के हिसाब से यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट करना है। इसे नोट कर लीजिए, फिर जो बची हुई 2-3 एंट्रीज हैं उन्हें भी करके हम इन सबका टोटल कर लेंगे। लास्ट की 3 एंट्रीज क्या है बच्चों, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। जितने भी आउटपुट होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे रेवेन्यू होते हैं। हम इनको पेड ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक टाइम के बाद हमें वापस मिल जाते हैं, तो उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। कितना, 1500 और 6,000। ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं सीक्वेंस में नहीं लिख पाई। क्यों नहीं लिख पाई, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी। लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिखा है। अब जितना भी डेबिट साइड का है और जितना भी क्रेडिट साइड का है उनको प्लस कर लीजिए। क्या आएगा प्लस करने पर, 243400। यहाँ पर भी 243400। ऐसा यदि नहीं होता है, दोनों तरफ का यदि बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक हो गई है आपसे। आप फिर से पूरे ट्रांजैक्शन रीचेक कीजिए या फिर दोबारा उनको प्लस करके देखिए, ध्यान से देखिए। यदि कोई मिस्टेक है तो आप उसे इस तरह से सुधार लीजिए। यहाँ पर दोनों तरफ का ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब इन्हीं रूल के अनुसार हम क्वेश्चन नंबर 6 में एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। कैपिटल हमेशा ही बच्चों हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी मतलब किसी भी बिजनेस की, क्योंकि बिजनेसमैन से हम कैपिटल लेते हैं कि भैया हमारे बिजनेस में हम काम कर सके। तो बिजनेसमैन भी चाहता है ना कि उसका हम प्रॉफिट कमाकर हमें वापस मिल जाए। तो लायबिलिटी हमेशा,
तो कैपिटल हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग, तो ये क्या है, ये हमारा खर्चा है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मोटर कार, मोटर कार भी हमारा खर्चा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है बिल्डिंग, आप भैया बिल्डिंग खरीदोगे तो ये तो आपके बिजनेस का खर्चा हो जाएगा ना, तो इसे भी 75,000 रुपये को हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टोटल डेटर्स, देखो टोटल दिया हो, सन्ड्री दिया हो, इस तरह से इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटर्स ही होते हैं जिनसे हमें पैसा, डेटर्स ही होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है। कब, एक हम दे देते हैं कभी, फिर वो बाद में हमें पैसा देता है, तो उससे हमारी एसेट्स जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए डेटर को हमेशा बच्चों डेबिट किया जाता है। क्लियर। उसी तरह से टोटल क्रेडिटर्स कितने हुए, 25,000। जैसे हमारी जो कैपिटल है हमारी लायबिलिटी है, उसी तरह हमारे जो क्रेडिटर हैं वो भी हमारी लायबिलिटी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, देखिए हमने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा हमारा डूब गया, पैसा चला गया, तो ये तो हमारा खर्चा हो गया, हमारी हानि हो गई, हमारा लॉस हो गया ना। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो बस किसको कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में लिख देंगे 1250। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक, क्या दी है डेट, 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं बच्चों, ये पूरा ऐसे लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस, जिसकी भी बुक है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स हैं, मिस्टर मैसर्स प्रयाग की, ठीक है ना, मैसर्स प्रयाग की बुक है, और 31 मार्च 2021 को ये बुक तैयार हुई है। ये आपको हर टाइम लिखना है, ठीक है ना, तो ये इस टाइम की। अब यहाँ पर जो स्टॉक दिया है वो 1 अप्रैल 2020 का दिया हुआ है। अब बुक कब की है, 2021 की है, और दिया हुआ स्टॉक कब का है, 2020 का है। तो ये जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की कोई डेट दी होती है ना, उस हिसाब से ये तय होता है कि ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग। यदि ये 21 का दिया होता तो ये क्लोजिंग स्टॉक होता, लेकिन 2020 का दिया है तो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होती है, किसी भी बिजनेस की एसेट्स होती है ना, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। 34600। नेक्स्ट है परचेज, जब आप परचेज करोगे तो खर्चा करोगे ना अपने बिजनेस का, 54750। नेक्स्ट दिया हुआ है इनपुट, IGST, इनपुट वाला जो IGST या CGST या SGST होता है उसे हमेशा डेबिट करते हैं। जब आप क्वेश्चन करते जाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रहती जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आउटपुट CGST, कितना, 1500, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक, अब जब इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है तो आपको बिना सोचे समझे इसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ये तुम करने में गलती कर देती हो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स, जब आप कोई सामान बेचते हैं तो क्या होता है, आपकी रेवेन्यू हो जाती है, तो जब रेवेन्यू होती है तो उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ये रूल है ना, रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। अब एक काम कीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब जो आगे के ट्रांजैक्शन है हम कहाँ करेंगे, इसको क्लीन करके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस। तो बस आपको अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्ट इसका क्रेडिट में बैलेंस लिख देना है। नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज रिटर्न, जब खरीदा हुआ सामान हम वापस कर देते हैं,
ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे पास पैसा वापस आ जाता है, हमारी रेवेन्यू हो जाती है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है कमीशन, सिंपल ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है, हमने कोई सामान बेचा और वो वापस आ गया तो हमारे पास से कि पैसा चला गया ना, तो हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो जब परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता है तो उसको क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो जब सेल्स रिटर्न होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, बहुत सी कंपनीज होती हैं या जो बिजनेस होते हैं वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा करते हैं, तो उन्हें भी हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ही रखेंगे। कितना आएगा, 2500। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट अकाउंट, इसे ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, तो हमें सीधे इसे डेबिट में लिख देना है। नेक्स्ट दिया है कैश बैलेंस, यदि कोई बैलेंस हमारे पास कैश में रखा हुआ है तो वो हमारी एसेट्स हो गई, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, 6500। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एंड टैक्स, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है भैया, इंश्योरेंस और टैक्स चुकाओगे तो खर्चा ही होना है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी, जब आप सैलरी पेड करोगे तो वो भी खर्चा ही है। और लास्ट क्या दिया हुआ है, आउटपुट SGST, ठीक है, कितना, 1500। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमने पहले एंट्रीज आपने तो कॉपी में साथ में करी होगी, तो जो डेबिट साइड की है उनको प्लस करेंगे, जो क्रेडिट साइड की है उनको प्लस करेंगे, और दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। तो करिए 341 000 341 000। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। इस तरह से ऊपर आपको लिखना रहता है, और दोनों साइड के ट्रांजैक्शन, कभी कभी क्या होता है ना, हम बुक में से नोट करें या मैं ही इस कॉपी में से यहाँ लिख रही हूँ, कुछ ट्रांजैक्शन लिखने से छूट जाते हैं। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ट्रांजैक्शन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन छूट जाता है तो आपका दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आता है। आज हमने 5th and 6th क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।